ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तेजसी इव तमो यत्र प्रलीनं भ्रांति कारणम अद्वितीये परे तत्वे निर्विशेषे भेदा कुतः। अर्थ देखिए, प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन होता है, उस अद्वितीय निरविशेष परम तत्व में भला भेद कहाँ से आया। एक वाक्य बार बार दोहराया जा रहा है। पिछले कई मंत्रों में आप देख रहे हैं, निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुता। भेद कहाँ है, भेद कहाँ है। इसी बात को कई कई तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। 4 तरीके यहाँ पर अपनाए गए इस बात को बताने के लिए। पहला है अनुभव। शंकराचार्य जी ने अपने और ऋषियों के अनुभवों को बताया। असंप्रज्ञात समाधि में अनुभव होगा इसका। दृष्टांत देकर के, इस दृष्टांत को समझो जैसे ये वैसे ये। फिर तर्क, लॉजिक, तर्के दे करके बताने की कोशिश की। और चौथा तरीका है वेद के मंत्रों के द्वारा। अनुभव, दृष्टांत, वेद के मंत्र और तर्क, 4 तरीके से इस बात को बताया गया। निर्विशेषे भिदा कुतः। उस निर्विशेष में भेद कहाँ होगा, कैसे संभव होगा, आप बताओ। शंकराचार्य जी ऐसा प्रश्न आपके आगे रख रहे हैं, आप बताओ उस निर्विशेष ब्रह्म में भेद कैसे होगा। ये सवाल उनसे है जो भेद समझ रहे हैं और भेद को पकड़ के रखा नहीं। भेद है, द्वैत है, विश्व है, उनके आगे सवाल रखा कैसे। वेदांत के जो सिद्धांत है, अद्वैतवाद या अजातिवाद, इसके बारे में बहुत प्रकार के लोगों के मन में समझ न आने के कारण गलत धारणाएं बन गई। ऐसा लगने लगा कि शंकराचार्य जी आपके प्रत्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। जो चीजें आपके सामने हैं प्रत्यक्ष, उसका विरोध कर रहे हैं। आपको दिखाई पड़ता सामने में बिल्डिंग है, वो कहते नहीं है। अब कैसे उनके साथ सहमत हो जाओगे। आपको लगता है सामने
कुर्सी है? शंकराचार्य बोलते नहीं है, कोई कुर्सी नहीं। आप कैसे साबित उनकी बात को मान लोगे जो आपके प्रत्यक्ष का विरोध करते हो? तो बहुत प्रकार के यहाँ पर लोगों के मन में अलग अलग तरीके से उस बात को निषेध करने की कोशिश की गई। इसी बात को समझाने के लिए पूरा प्रकरण रखा यहाँ पर है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अलग अलग दृष्टांत दे करके बात को समझाने की कोशिश की। तेजसी इव तमो यत्र, जिससे कहीं पर अंधकार है, बरसों बरसों से अंधकार है, बहुत गहरा अंधकार है। अब उस अंधकार के बीच में आप जाकर के प्रकाश कर देते हो। आपने अचानक प्रकाश कर दिया, एक क्षण में आपने वहां पर प्रकाश कर दिया। हजारों हजारों वर्षों से जो अंधकार वहां पर था, आपने एक क्षण में वहां पर प्रकाश किया। फिर इस अंधकार का क्या हुआ? जो वर्षों वर्षों से वहां पर था, उसके नहीं होने के लिए कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके होने के कारण आपको वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। उसकी सत्ता थी, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन आपने जैसे ही वहां प्रकाश किया, जैसे ही लाइट की, वो जो अंधकार था उसका क्या हुआ? वो कहां चला गया? अभी तो यही था, एक क्षण आपने प्रकाश किया, आप दरवाजे भी बंद कर दो, ये अंधकार गया कहां? और आपकी जो जलती हुई लाइट बंद हो जाए, उस अंधकार को आने के लिए कितना समय लगेगा? आएगा कहां से? ये अंधकार गया किधर? अंधकार आया कहां से? इसका जन्म कैसे हुआ? इसका प्रलय कैसे हुआ? शंकराचार्य बोलते हैं तेजसी इव तमो यत्र प्रलीनम। अंधकार उस प्रकाश में जाके विलीन हो गया। उस प्रकाश में जाके अंधकार मिल गया। अलग से उसको कहीं जाने और आने की जरूरत नहीं पड़ती। अंधकार वहां से निकला, फिर कहीं दूर जाके ठहरा और देखता रहा कि प्रकाश वहां पर कैसे जाऊं। जिस प्रकार से अंधकार तेजस्वी इव, तेज में जाकर के विलीन हो जाता है, तेज में मिल जाता है, अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं रहती, अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसी प्रकार से भ्रांति कारणम, भ्रांति का जो कारण है, भ्रांति मतलब भ्रम, भ्रम का कारण अज्ञान है। तो आपको ये बताया गया जो अज्ञान होता है अनादि है। ऐसा नहीं कि अज्ञान कब से है, अज्ञान अनादि है बस। सवाल है कि जब आपको ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद आपके अज्ञान का क्या होगा? है तो अनादि। लेकिन जब ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद वो जो अज्ञान अनादि काल से चला रहा, उसका क्या हुआ? उस अज्ञान का जैसे प्रकाश में अंधकार विलीन हो गया, अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं थी, अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं था। केवल अंधकार तब तक था
जब तक प्रकाश नहीं था, और जैसे ही प्रकाश हुआ वो अंधकार उस प्रकाश में जाके विलीन हो गया। ऐसे ही अज्ञान, किसी का भी अज्ञान हो, किसी संसार के पदार्थ का अज्ञान हो, किसी का भी अज्ञान हो, तो जैसे ही वह पदार्थ का अज्ञान अनादिकाल से चला रहा है और आपने जान लिया, वो अज्ञान क्या हुआ, समाप्त हो गया। फिर कई बार ऐसा होता आपने जान लिया लेकिन आप भूल गए, विस्मृति हो गई। बहुत समय पहले, वर्षों वर्षों पहले आपने किसी को देखा, आपसे परिचय हुआ, आपने जान लिया उसको, लेकिन बहुत समय व्यतीत हो गया तो आप भूल गए, फिर अज्ञान आ गया। लेकिन फिर आपको कभी वर्षों के बाद मिला, फिर आपको परिचय हुआ, हाँ हाँ अच्छा याद आ गया मुझे, फिर आपको ज्ञान हो गया। तो वो अज्ञान पदार्थ का अज्ञान हो या कि परमात्मा का अज्ञान हो, जो कि भ्रांति का कारण है, भ्रम का कारण है अज्ञान, वह अज्ञान परमात्मा में जाके विलीन हो जाता, अद्वितीय परे तत्व। जिससे आप धूप में जा रहे हैं, आपकी छाया आपके साथ साथ जा रही है, आप जा रहे हैं धूप में, थोड़ा लाइट है, लाइट के साथ आपकी छाया पड़ रही है। लेकिन जैसे ही आप अंदर चले गए जहां प्रकाश नहीं है, तो आपकी छाया का क्या हुआ, आपके प्रतिबिंब का क्या हुआ? आपने कभी सोचा कि अब प्रतिबिंब का क्या करूं, इतने समय से पीछे पीछे आ रहा है, एक चेयर मुझे बैठने को चाहिए, एक मेरे प्रतिबिंब को चाहिए। आपका जो प्रतिबिंब है आप में विलीन हो गया, अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो भ्रांति का कारण जो अद्वितीय ब्रह्म है, भ्रांति का कारण जो अज्ञान है, वह अज्ञान जाकर के अद्वितीय ब्रह्म में जाके मिल जाता है। तो आप ऐसा समझिए, अज्ञान ब्रह्म से अलग कोई सत्ता नहीं है, अद्वितीय ब्रह्म है, उस ब्रह्म के अंदर ही अज्ञान कल्पित है, और अज्ञान के कारण फिर भ्रम होता है। द्वितीय दो दिखते हैं, चार दिखते हैं, सारा संसार दिखता है, किसके कारण? अज्ञान के कारण। और अज्ञान की कोई अलग से सत्ता नहीं है, अद्वितीय परे तत्व निर्विशेष है, और वह अद्वितीय परतत्व जो ब्रह्म है निर्विशेष है। अब आपसे प्रश्न पूछते शंकराचार्य जी कि बताओ भेद कहां से आएगा, द्वैत कहां से आएगा, दो कहां से आएंगे? अज्ञान के कारण जो भ्रम दिख रहा था, अज्ञान गया तो भ्रम भी गया, और वो जाकर के अपने कारण उस ब्रह्म में ही लीन हो गया। इसलिए भेदक कुतः, तुम बताओ भेद कहां है, अर्थात भेद की कोई सत्ता अलग से नहीं है। अगला मंत्र देखिए, एकात्मके परे तत्वे भेद वार्ता कथम भवेत्, सुषुप्तौ सुख मात्रायां भेदा केन अवलोकिता। अर्थ देखो, एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है? केवल सुख स्वरूपा स्मृति में किसने विभिन्नता देखी है? एक अगला और दृष्टांत देखिए, और एक दृष्टांत देखिए। एकात्मक है परे तत्व, पहली बात निश्चित कर लीजिए, जो परम तत्व है, परे तत्व परम तत्व है, वह एक है, उसमें कोई भेद नहीं। एकात्मक है परे तत्व, उस एकात्मक परम तत्व के अंदर में भेद की कोई वार्ता नहीं की जा सकती है, भेद के बारे में सोचा नहीं जा सकता। एक को आप अलग कैसे कर सकते? एक ही पदार्थ है, उसको आप अलग दो चार कैसे देख सकते हो?
तरीका या तो शीशे लगाओ, आप उसके प्रतिबिंब देखो, लेकिन एक के अनेक तो नहीं हो सकता। एक के अनेक समझने के लिए आपको शीशे लगाने पड़ेंगे, प्रतिबिंब लगाने पड़ेंगे। प्रतिबिंब देख सकते हैं आप बहुत, एक को अनेक नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंब बहुत देखे जा, अनंत देख लो। सूरज एक आकाश में होगा, सवेरे सवेरे जो ओस की बूंदें पड़ी होंगी, हर एक ओस को बूंद के अंदर में सूरज दिखाई पड़ेगा, अनंत सूरज दिखेंगे। लेकिन एक सूरज को आप दो नहीं कर सकते कि रात के समय एक सूरज चला गया, चलो दूसरा सूरज कोई आ जाए। तो एक को दो नहीं किया जा सकता है। इसलिए परम तत्व एकात्मक निश्चित समझ लीजिए, जो परम तत्व है वह एक है। उस एक परम तत्व के अंदर में कोई भेद नहीं हो सकता। भेद वार्ता कथम भवेत। दृष्टांत दिया, और ये यहां पर आपसे प्रश्न पूछते हैं। जिसको भेद दिखाई पड़ता है उसी को सवाल पूछा जाता है कि तुम बताओ भेद की सत्ता कैसे है। दृष्टांत देखो, बहुत अच्छा। सुषुप्तौ सुख मात्रायाम, पहला जो दृष्टांत आप सुन रहे थे अंधकार और प्रकाश का था, यह दृष्टांत सुषुप्ति का है। सुषुप्तौ सुख मात्रायाम, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में द्वैत है। जागृत अवस्था में जो द्वैत है वह स्थूल है, और स्वप्न अवस्था में जो द्वैत है वह सूक्ष्म। लेकिन द्वैत है, द्वैत का अर्थ आप है, आपके अलावा और भी बहुत कुछ है, यही तो द्वैत होता है। आपके अतिरिक्त आप किसी की सत्ता स्वीकार करते हो तो द्वैत हो गया। आपके अतिरिक्त आप और कुछ, द्वैत के लिए लाखों लाखों चीजों को होना जरूरी नहीं। एक आपके छोड़ करके किसी और की सत्ता यदि है तो दो हो गए। तो जागृत अवस्था में आप हैं, पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया है। स्वप्न में भी आप हैं, पूरा संसार है। हालांकि वो संसार आपने ही बनाया है, आपका ही निर्माण है। जागृत भी आपका ही निर्माण है। तो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में द्वैत की प्रतीति होती है। वो प्रतीति इसलिए नहीं होती कि द्वैत है, उसके लिए समझने के लिए सुषुप्ति का दृष्टांत दिया। ये सुषुप्ति हर किसी के अनुभव का विषय है। किसी को थोड़ी कम समय के लिए गहरी नींद आती है, किसी को ज्यादा समय के लिए आती है, लेकिन सुषुप्ति का अनुभव है सब। सब लोग जानते हैं सुषुप्ति के बारे में। ऐसा दृष्टांत दे रहे इसलिए कि सबको बात समझ में आ जाए। अब आप सुषुप्ति में चले गए। सुषुप्ति में होता क्या है? सुषुप्तौ सुख मात्रायाम, सुषुप्ति की स्थिति क्या है? सुख मात्र। जागृत में आपको सुख भी है, दुखी भी है। स्वप्न में आप सुखी भी हैं, दुखी भी हैं। लेकिन सुषुप्ति में चूंकि वहां पर द्वैत नहीं है, द्वैत न होने के कारण सुख नहीं है, और दुख के साथ जो मिलने वाला, जागृत स्वप्न में मिलने वाला जो सुख, वो भी नहीं है।
क्योंकि जागृत में जो सुख मिलता है सुख मात्र नहीं होता। शंकराचार्य जी बोलते सुख मात्रायाम, केवल सुख। जागृत में हमको जो सुख मिलता है वो सुख के पीछे हमारे बहुत प्रयत्न होते हैं। आप बहुत काम करते हैं तब था कि थोड़ा सा सुख मिलता है। बहुत कोशिश करते हैं, उस कोशिश के परिणाम स्वरूप थोड़ा सा सुख मिलता है। तो सुख के पहले आपने बहुत सारे कष्ट उठाए, और जैसे ही सुख प्राप्त हुआ इस सुख के जाने का समय आ जाता है, इसके पीछे दुख। हर एक सुख संसार का दुख के साथ मिला हुआ है। जैसे आपका कोई मित्र आपके शत्रु के साथ मिला हो, हर संसार का सुख दुख के साथ मिला हुआ है। आपको आके भले ही कहता है कि मैं सुखी सुख, लेकिन उसने पीछे से दुख को भी निमंत्रण देके बुलाया हुआ है। तो जागृत में कोई व्यक्ति कितना भी सुखी हो, कितना भी सुखी हो, लेकिन वहां पर सुख मात्र नहीं होता है। कितना भी सुखी हो, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सुख इसके पास है, लेकिन वो सुख मात्र नहीं होगा। सुख के पीछे दुख भी जरूर जरूर आ रहा है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, मन में चालू भी हो गया होगा, प्रकट होने को टाइम लगता है। स्वप्न में भी सुख की प्रतीति होती है, लेकिन स्वप्न का सुख भी दुख के साथ में है। तो वहां सुख और दुख दोनों का इकट्ठे दोनों काम करता है। उस समय सुख अपना काम करता है, कुछ समय दुख अपना काम करता है। दोनों आपको इसी में लगा के रखता है। आप दुख से बोर हो जाओ तो थोड़ा सुख मिल जाता है, सुख से दुखी हो जाओ तो थोड़ा दुख मिल जाता है। ये दोनों चीजें समान रूप से एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, दूसरे को सहयोग करती हैं। सुख बोलते दुख के लिए जगह बनाता है, दुख सुख के लिए जगह बनाता है। इसीलिए जागृत में स्वप्न में कोई व्यक्ति कितना भी सुखी हो, कितना भी सुखी हो, लेकिन पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता। सुषुप्ति में, सुषुप्ति एक ऐसी स्थिति है सुख मात्र होता है। जब तक आप सुषुप्ति में हैं, इसलिए संसार में हर व्यक्ति की चाह, हर व्यक्ति की इच्छा है कि उसको इस नींद की प्राप्ति होनी चाहिए। क्यों चाह रहे नहीं? तो आप सुषुप्ति में मिलता क्या है? आप 5-7 घंटे गहरी सुषुप्ति में जाना चाहते हो, क्या 5-7 घंटे पैसे कमा लो? क्यों बर्बाद करना समय? लेकिन नहीं, वो हमको चाहिए। हम सारी, आप बाहर में पैसा, अपने समय की कीमत रखते हैं। हो सकता है आपकी कीमत की 1 मिनट की कीमत हजारों में हो, आपके 1 मिनट की कीमत लाखों में हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति मिनट में लाखों कमा सकता है, वह भी घंटों सुषुप्ति में जाने की इच्छा रखता है। क्यों? इसका हर एक घंटा, हर एक मिनट बहुत पैसे दे रहा है, लेकिन सब छोड़ करके वह कुछ घंटे उस स्थिति में जाना चाहता है जहां कोई कमाई नहीं होती। वो जो समय है वो संसार की सारी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान है। वो सुषुप्ति का जो समय है वो संसार की सारी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि सुख मात्रायाम, उस समय में केवल एकमात्र सुख होता है, आनंद होता है। चाहिए क्या आपको? उद्देश्य क्या है हर एक चीज का? क्या है?
केवल सुख। सुषुप्ति में वह सुख, वह आनंद बिना पैसे के, बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के उपलब्ध है। और केवल सुख, जितना हो सकता है संसार में उतना सुख सुषुप्ति में मिलता है। सुख मात्राया, केवल सुख है। जब आप जगते हो तब आपको लगता है अरे यार तो बहुत अच्छा सोया। जो सुषुप्ति में मिलने वाला सुख है वो सुख अज्ञात सुख है। सुषुप्ति में मिलने वाला सुख अज्ञात सुख है। कुछ आपको मिला नहीं बाहर से, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको सुख का बोध कराए। सब चले गए वहां से। भेद केन अवलोकिता। शंकराचार्य जी आपसे प्रश्न करते हैं, सुषुप्ति में कोई भेद दिखाई पड़ा कभी किसी को? सुषुप्ति में कभी किसी ने भेद देखा? भेद मतलब मैं और मेरे अतिरिक्त कोई और। आपने कभी सुषुप्ति में अनुभव किया कि मैं हूं और ये कुछ और है? उसको सुषुप्ति नहीं बोलते, उसको स्वप्न बोलते हैं। जहां भेद की प्रतीति होती है, भेद की प्रतीति होती है, उसको स्वप्न बोलते हैं। सुषुप्ति के समय में किसी को भी ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि मैं और ये, भेद समाप्त। यदि सुषुप्ति में भी भेद होने लग जाए तो सुषुप्ति सुख मात्र नहीं रहेगी। सुषुप्ति सुख मात्र इसीलिए है कि वहां पर कोई भेद नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। सुषुप्ति इसलिए आनंदमय है कि वहां पर कोई भेद नहीं। भेद केन अवलोकिता। शंकराचार्य जी बोलते हैं आपसे ही सवाल करते हैं, आप बताओ कि कभी सुषुप्ति में किसी व्यक्ति ने भेद को देखा, अपने को छोड़ करके कोई और अनुभव किया? इसीलिए सुखी है, इसीलिए आनंद है, इसीलिए आनंद मात्र है। आनंद मात्रायाम सुषुप्त। उस अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में केवल आनंद है। लेकिन मुश्किल क्या है, उस आनंद को आप अज्ञात आनंद है, आप हो आनंद में लेकिन मालूम नहीं। आप आनंद की स्थिति में हो, आपको मालूम नहीं कि मैं आनंद में हूं। ये बात मालूम पड़ती जगने के बाद, जब आप सुषुप्ति में नहीं होते हो। बहुत बढ़िया सोया, बहुत आनंद में था। उस समय में जब सुषुप्ति की दशा थी, शंकराचार्य जी आपसे बोलते भेद केन अवलोकिता। किसी का भी नाम बता, किसी का भी, आप अपना ही नाम लो। सुषुप्ति तो आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा, आप दूसरे की सुषुप्ति को कैसे जानोगे? दूसरे के स्वप्न को जानना मुश्किल है, उसके सुषुप्ति को आप कैसे जानोगे? लेकिन एक बात तय है, एक बात निश्चित है कि सुषुप्ति के समय में भेद नहीं होता है। सुषुप्ति के समय में ये नहीं होता है मैं और सामने ये। ऐसा जैसे ही कोई पदार्थ सामने दिखाई पड़ेगा, कुछ भी, बस सुख और दुख दोनों इकट्ठे हो जाएंगे बाहर। जहां द्वैत ने जन्म लिया, द्वैत दो तरह से रिफ्लेक्ट होगा, सुख के रूप से, दुख के रूप से। रोक नहीं सकते।
इसलिए उपनिषद कहता है द्वितीया दयी भयम भवति, भय पैदा हो जाएगा, जैसे ही दूसरा मालूम पड़ेगा वैसे ही भय पैदा हो जाएगा। द्वितीया दयी भयम भवति, तो जैसे ही जैसे द्वैत आया वैसे वैसे वहां पर भय प्रतीत होने लगेगा। तो द्वितीया दयी भयम भवति, उस सुषुप्ति की दशा में भेद नहीं होता। तो शंकराचार्य कह रहे हैं सुख मात्र है सुषुप्ति, क्योंकि वहां पर द्वैत नहीं है। तो अद्वैत की सत्ता पहले समझे सुषुप्ति में, अद्वैत की सत्ता पहले सुषुप्ति में समझ लो कि सुषुप्ति में अद्वैत की सत्ता। अगला मंत्र देखिए, नैयस्ति विश्वम परतत्व बोधात् सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रयेपि अहिरीक्षितो गुणः नैयम्बु बिंदुर्मृगतृष्टिकायाम। अर्थ देखो, परमात्मा तत्व के जान लेने पर सत्स्वरूप निर्विकल्प पर ब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प, मृग तृष्णा के जल की बूंद भी नहीं देखी। अब इसको थोड़ा शंकराचार्य जी उस अद्वैत को कह रहे हैं, परमात्म तत्व को जान लेने के पश्चात द्वैत की प्रतीति कब तक है? जब तक परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है, और जब तक परमात्मा नहीं दिखाई देगा तब तक द्वैत दिखेगा। दो दिखेंगे ही। तो विश्व की प्रतीति हो रही है और विश्व की सद प्रतीति हो रही, सद है। इसका अर्थ हुआ परमात्मा का अनुभव नहीं है। इसका मतलब हुआ कि परमात्मा का अभी साक्षात्कार कहो, बोध कहो, रियलाइजेशन नहीं हुआ है। उसका लक्षण यही है, नैयस्ति विश्वम। परमात्मा का बोध होने का अर्थ विश्व की सत्ता समाप्त हो जाती है, विश्व नहीं बचता है। विश्व नहीं बचता है। अज्ञात जो ब्रह्म है वही संसार है, और ज्ञात संसार ही ब्रह्म है। अब ठीक से समझना, ब्रह्म अज्ञात है इसलिए जगत की प्रतीति है। ब्रह्म अज्ञात है इसलिए जगत की प्रतीति है। और मजेदार बात है कि ब्रह्म ही अज्ञात नहीं है, जगत भी अज्ञात है, संसार भी नहीं जाना गया। ये भी आप जल्दी जल्दी में कुछ का कुछ समझ ले रहे हो। यदि आपने संसार को भी ठीक से समझ लिया तो आप ब्रह्म को ही समझोगे। दुनिया की सारी साइंस संसार को जानने की कोशिश करती है, लेकिन कितना संसार जाना गया। अभी तो एक कोई साइंस, कोई साइंटिस्ट, कोई थ्योरी ऐसा नहीं कह सकती है उसने मिट्टी के एक कण को पूरी तरह से जान लिया है। एक माउंटेन की बात छोड़ दो, एक पहाड़ की बात छोड़ो, एक पेड़ की बात छोड़ो, एक पेड़ के एक हिस्से को भी पूरी तरह जान लिया, कोई गारंटी नहीं अभी उसके अंदर क्या छिपा हो। जैसे जैसे अंदर गए, जैसे जैसे उसको और जानने की कोशिश की, और चीजें निकलती है।
तो अब इस संसार का एक छोटा सा अणु, एटम, वो नहीं जाना जा सका। संसार का सबसे छोटा जो हिस्सा है, जो परम अणु है, अभी तो साइंस परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, प्रोटॉन हो गया, अभी कहते एनर्जी है। एनर्जी घूम रही है, सारा संसार कुछ नहीं, एनर्जी। यदि संसार को भी ठीक से जान लिया, ये ज्ञान भी तभी पूरा होगा जब परमात्मा तक पहुंचेगा। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी जा सकते हो। संसार को यदि आप पूरी तरह से जानने की कोशिश करोगे तो आप परमात्मा में ही पहुंचोगे, और परमात्मा को पूरी तरह जान लोगे, परमात्मा को जान लोगे तो संसार जान लिया। तो ज्ञान परमात्मा का भी पूरा नहीं हुआ और संसार का भी नहीं, दोनों अज्ञान में है। संसार को यदि जान लिया तो परमात्मा अधूरा नहीं रह जाएगा। शंकराचार्य जी की शास्त्रों की एक पद्धति है, शास्त्रों का एक तरीका है कि आप साइंस के तरीके से जाओगे जानने के लिए, आपको युगों लग जाएंगे। एक नई नई चीजें निकलती रहेंगी अंदर से, युगों लग जाएंगे तो भी कहना मुश्किल है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट मर रहा था, उसके बारे में ऐसा कहा जाता था सब जानता ही है। उसको पूछा कि क्या तुमने संसार का सब रहस्य जान लिया? उसने समुद्र के किनारे था, एक समुद्र में छोटा सा एक तिनका डाला, छोटा सा तिनका सूखा हुआ, और उसको बाहर निकाला, थोड़ा पानी समुद्र का उसमें आ गया। उसने कहा जितना पानी इस तिनके में है, समुद्र समझो मैंने उतना जाना, ये पूरा समुद्र जानने को बाकी रह गया। ये उनको बोध होता है जो सही में जानने की कोशिश करते हैं, उनको ऐसा बोध होता है। और जिनको कुछ मालूम नहीं हो तो ज्ञानी है, उनका तो कोई सवाल ही नहीं। चारों वेद गीता का सार एक मिनट में बता देते हैं। एक कैलेंडर में गीता का सार लिखा होगा उनके घरों में। लेकिन जो सही में ज्ञान के प्रति समर्पित है, जो सत्यनिष्ठ है, वो चाहे संसार के रास्ते से जा रहा हो, वो साइंटिस्ट बोलता है इतना जाना जितना पानी इसमें आया है, पूरा समुद्र अज्ञात है। यदि संसार को भी पूरी तरह जान लिया तो परिणाम परमात्मा को जानना हो जाएगा, परमात्मा को जान लिया तो संसार को जानना हो जाएगा। नहीं अस्ति विश्वम परम तत्वबोधा। तो जब आपने शास्त्रों की प्रक्रिया है, आप परमात्मा की तरफ से जानो। जब आप परमात्मा की तरफ से जानोगे, ये संसार आप जानोगे अब है कैसा, अब मालूम पड़ेगा आपको संसार कैसा है। अभी तक मालूम नहीं, अभी तक आप जो कल्पना करते थे संसार वैसा होता था। कभी आप सुखी थे, संसार सुख में दिखता था, दुखी थे तो दुख में दिखता था, बदलता रहता था। लेकिन अब संसार वास्तव में मालूम पड़ेगा कैसा है, ये कब मालूम पड़ेगा? जब परमात्मा को जान लिया। नहीं अस्ति विश्वम परतत्व बोधात। यदि परतत्व को जान लिया तब ये संसार संसार नहीं था, केवल परमात्मा होता। सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्प। फिर संसार ढूंढते रहो, फिर संसार कहीं नहीं है। एक दृष्टांत दिया, जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति हुई, वेदांत का पुराना दृष्टांत। दूसरा है मृग मरीचिका, मिराज। यहां दो दृष्टांत दिए। रस्सी में जो सांप देखा आपने देख लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति 3 काल में
तीन काल, काल की कल्पना है, भूत, भविष्यत, वर्तमान। ये तीन कल्पनाएं हैं काल में। तीनों कालों में क्या कभी किसी व्यक्ति को भी वहां पर सांप मिलेगा? भविष्य में न तो कभी रस्सी में सांप होगा, न अभी है और न पहले कभी था। जिस समय आपको सांप दिख रहा था तो भी सांप नहीं था। तीनों कालों में सांप की कोई सत्ता नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरा दृष्टांत दिया, नहीं अम्बु बिंदुर मृग दृष्टिकायाम, जो मिराज, रेती में पानी दिखाई पड़ा, दिख रहा है, आप दौड़ सकते हो उसके लिए, लेकिन क्या कभी कभी भी किसी को भी किसी भी काल में वह पानी की एक बूंद भी मिलेगी? दूर से जहां पर मृग मरीचिका नाम इसलिए दिया, मैंने आपको पहले भी कहीं बोला होगा कि मृग मरीचिका करते कि जब वहां पर रेती बहुत है, पूरा डिजर्ट है, सूरज की प्रतिबिंब जब पड़ता है उसमें, तो वहां होने वाले जो हरिण है उनकी बेचारी ट्रेजेडी यही है, वो समझ नहीं पाते। गर्मी है, प्यास लगी है, और प्यास के समय सब सूरज की किरणें जब उस पानी रेती के ऊपर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के वो पानी का भ्रम पैदा करती है, नदी का भ्रम पैदा करती है। ऐसा लगता है कि नदी बह रही है, प्यासे को नदी दिखाई पड़ जाए। और ये कहानी मृग के साथ बहुत बार होती है। समझदार व्यक्ति एक बार धोखा खा जाएगा, वहां जाके देख लिया, कंफर्म कर लिया पानी नहीं है, हो सकता है फिर धोखा खाए, फिर खाए, लेकिन कई बार होने के बाद लगता नहीं, ये दिख रहा है लेकिन नहीं, एक बूंद पानी नहीं। दिखने को वहां नदी दिख रही है, दिखने को वहां पर नदी बहती दिख रही है, उसमें तरंगे दिख रही है, लेकिन उसको ये पक्का मालूम पड़ गया है एक बूंद पानी नहीं, न पानी पहले था, न भविष्य में होगा, न अभी। कालत्रय, तीनों कालों में, अर्थात उसकी सत्ता तीन काल में नहीं है, कभी भी नहीं है। तो कालों को, समय को आपने इस तरह से बांटा हुआ है, समय की ऐसी कल्पनाएं की हैं, भविष्यत, भूत, वर्तमान। कुछ चीजों की सत्ता पहले थी, अभी नहीं है। कुछ चीजों की सत्ता अभी है, पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी। कुछ अब आने वाले भविष्य में होंगे। तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग चीजों की सत्ता हो सकती है, चली जाए। आप उसको कह सकते हो इतने समय के लिए तो सद है, लेकिन ये जो पानी दिख रहा है वहां पर पानी का एक बूंद भी सद कभी भी नहीं है, तीनों कालों में नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पानी है ही नहीं, पानी हुआ नहीं और पानी होगा नहीं। इसी तरह से विश्वम न अस्ति सदात्मनि ब्रह्मणे निर्विकल्प परतत्व बोधात्, उस निर्विकल्प ब्रह्म में संसार की सत्ता पहले थी नहीं, अभी है नहीं, आगे होगी नहीं। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। कब समझ में आएगी? परतत्व बोधात्, जब परम तत्व का बोध हो जाएगा। जिससे कोई आदमी को रस्सी जाके देख लेता हो, तब जब उसको सांप दिखाई पड़ा या नदी दिखाई पड़ी, नदी के किनारे गया, जा करके उसने देखा पानी नहीं, रेती।
अब समझदार आदमी देख लेता रेती है, पानी नहीं है। ये जो रेत नदी दिख रही थी, ये नदी पहले भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि आप लेट हो गए नदी चली गई, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, और आगे ये नदी नहीं होगी। ये बात पता कब चली? जब जाके आपने कंफर्म कर लिया। ऐसे ही परतत्व बोधात, परम तत्व का बोध होने के पश्चात ही ये स्थिति पैदा होगी। ये विश्व पहले नहीं था, अब नहीं है, आगे नहीं होगा, केवल ब्रह्म ही है। ये बात तब समझ में आएगी, परतत्व बोध होने के बाद, परमात्मा बोध होने के बाद ही बात समझ में आएगी। उसके पहले सुनना ठीक है, समझना कठिन है। हम कैसे माने जगत में ही है सब, इतना बड़ा प्रपंच, इतनी वैरायटीज, इतनी चीजें हैं ईश्वर ने बनाई हैं। हम हजारों तर्क देंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। एक ही बात है कि जब आप जाकर के उसको परतत्व बोध होने के बाद में ही स्थिति, अब संसार नहीं बचता है, केवल परमात्मा ही बचता है। अगला मंत्र देखिए, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इति ब्रूते श्रुति साक्षात सुषुप्तौ अनुभूयते। अर्थ देखो, श्रुति भगवती साक्षात कहती है कि द्वैत माया मात्र है, वास्तव में तो अद्वैत ही है, और ऐसा सुषुप्ति में अनुभव भी होता है। तो आपको हम बता रहे थे, इस बात को बताने के लिए शंकराचार्य जी 4 तरह से आगे बढ़ते। अनुभव, सुषुप्ति अवस्था, असंप्रज्ञात समाधि में। दृष्टांत, बहुत सारे दृष्टांत सुनिए आपने। तर्क, लॉजिक बहुत से दिया आपको। अब इसी बात का सपोर्ट करने के लिए, इसी बात को बताने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, मैं जबरदस्ती आपके ऊपर थोप रहा हूं, ये मेरा विचार है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसी बात को भगवती श्रुति भी कहती है। श्रुति का प्रमाण, श्रुति का प्रमाण क्या दिया यहां? माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। यह जो लाइन है ये मांडू की कारिका की है। आप लोगों में कुछ लोग हैं जिन्होंने मांडू की उपनिषद भी पढ़ा है। मांडू के उपनिषद के ऊपर जो मांडू की कारिका है गौड़पाद जी की, उस गौड़पाद कारिका का एक पार्ट, एक हिस्सा है, उसको यहाँ पर रखा है, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। इस बात को समझने के लिए एक शब्द पहले आपको समझना पड़ेगा, परमार्थता। ये परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? तो हमने पहले भी आपको बताया है और आपने पढ़ा भी है कि 3 प्रकार से आप सत्ताओं को समझे। एक प्रातिभाषिक, एक व्यवहारिक, एक पारमार्थिक। प्रातिभाषिक का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल असत है, जिनकी सत्ता बिल्कुल भी नहीं। पतंजलि ने सूत्र में कहा, वस्तु शून्यो प्रत्यय। ऐसा ज्ञान, ऐसा विचार जिस विचार की वस्तु ना हो। विचार है लेकिन उसकी वस्तु कहीं है नहीं। जैसे बंध्यापुत्र, जब ये बोला जाता है बंध्यापुत्र, तो एक मन में एक विचार तो है आपको। बंध्यापुत्र कहने के साथ
एक मन में विचार तो आया, आकाश का पुष्प, खरगोश के सींग। तो जब आपने सुना तो मन में विचार तो जरूर आया, लेकिन उस विचार का ऑब्जेक्ट कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। प्रातिभाषिक केवल भासता है लेकिन है नहीं। जैसे रस्सी का सांप, सांप है लेकिन रस्सी सांप नहीं है, कभी भी नहीं। पानी है लेकिन जो मिराज दिख रहा है वो पानी नहीं है। प्रातिभाषिक। दूसरी स्थिति होती है व्यवहारिक। ये जो हम अभी जहां पर है, जब बात कर रहे हैं, सब चीजें चल रही है, इसको बोलेंगे व्यवहारिक सत्य। उसकी भी सत्ता थी, प्रातिभाषिक सत्य बोलते उसको। जो बिल्कुल नहीं है, उसने भी आपके चित्त में एक ऐसा विचार तो पैदा कर दिया, और जो व्यवहार करते हम लोग, इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्य। इसमें आप चीजों को दे सकते हो, ले सकते हो, ये व्यवहारिक सत्य। ये सारा का सारा तो शंकराचार्य जी के सिद्धांत को समझने की कोशिश करना। वो ये नहीं करे संसार नहीं है मतलब अत्यंत नहीं है, कुर्सी भी है, बिल्डिंग भी है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, भूख है, शरीर है, सब कुछ। लेकिन ये जो सत्ता है, ये जो सत्य है, ये सत्य कैसा है? व्यवहारिक। एक टाइम लिमिट, एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत है, इतने समय तक के लिए है। इस समय के पहले भी नहीं था, इसके बाद में भी नहीं रहेगा। महाभारत आपने समझा, देखा। तो महाभारत के समय में जो महाभारत के चरित्र कैरेक्टर है, वो महाभारत हुआ उसके पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं, अभी भी उनकी कोई सत्ता नहीं है। पहले भी नहीं थी, थोड़े समय के लिए हुए, और जब हुए तब थे वो। उसके पहले भी नहीं थे, उसके बाद में भी नहीं। वो जो टाइम पीरियड है, वो जो कालखंड है, उस कालखंड के अंतर्गत उनकी सत्ता अभी जैसे हमारी सत्ता है। 100 साल पहले, 200 साल पहले इस रूप से हमारी सत्ता नहीं थी। 100-200 साल के बाद ऐसी सत्ता नहीं रहेगी। तो ये जो 100 साल का कालखंड है, समय है, ऐसी आपकी स्थिति है, इसको बोला जाता है व्यवहारिक सत्य। शंकराचार्य इसको मना नहीं कर रहे हैं। ये व्यवहारिक सत्य है, ये कुछ समय के लिए सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य का अर्थ जो तीनों कालों में हो। पारमार्थिक का अर्थ है जिसके लिए न कोई भूत हो, न कोई भविष्यत हो, न कोई वर्तमान हो, जो काल से ऊपर, उसको लिखते परमार्थ। वास्तव में परमार्थ का अर्थ होता है, अर्थ का संस्कृत में अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, परम का अर्थ होता है एब्सोल्यूट। तीनों कालों में जिसकी सत्ता पहले भी थी, जिसकी सत्ता अभी भी है और बाद में भी रहेगी। काल आएंगे जाएंगे, लेकिन जिस पर कोई असर नहीं पड़ता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। परमार्थ, वह परमार्थ सत्य है, वह परमार्थ। अब आपको पर आप उसका अन्वेषण करिए, आप ढूंढिए, खोजिए, आप रिसर्च करिए, वह परमार्थ है। उस परमार्थ को छोड़ करके बाकी आप माया मात्रम कह सकते हैं। बाकी सबको माया मात्र बोला है। कोई कितने समय के लिए, कोई कितने समय के लिए, कोई कितने समय के लिए।
हम ये मना नहीं कर रहे कि नहीं है, ये कह रहे हैं परम सत्य नहीं है, परम अर्थ नहीं है, माया है। 100 साल की माया, 200 साल की माया, 1000 साल की माया, माया तो माया है। माया का अर्थ भ्रम। ऐसा भगवती श्रुति ने वेदों में एक जगह नहीं हजारों जगह बोला हुआ है। शंकराचार्य जी बोलते हैं इति ब्रुत श्रुति साक्षात, इस साक्षात श्रुति भगवती ने ऐसा बहुत बार बता दिया है, परम अर्थ ही परम सत्य, बाकी सब माया। किसी की एक्सपायरी डेट 100 साल में होगी, किसी की 1000 साल में होगी, किसी का 10,000 साल में होगी, लाखों साल हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी डेट। और जब एक्सपायरी डेट हो गई उसके बाद उसका फिर क्या हुआ, फिर सत्ता कहां गई उसकी? नहीं। ये बात साक्षात ऐसा भगवती श्रुति ने कहा, सुषुप्तौ अनुभूयते, आपको थोड़ा अनुभव करने के लिए कहते हैं, आप सुषुप्ति को देखो। एक एग्जाम्पल है कि आप जब सुषुप्ति में जाते हैं तो वहां किसी की भी सत्ता होती क्या? कोई है? जब आप सुषुप्ति के अंदर में प्रवेश करते हो, सुषुप्ति में जब तक वो 10 मिनट आधा घंटा, उस समय क्या और किसी की सत्ता है? कुछ नहीं, किसी की भी सत्ता नहीं है। लेकिन आप हो, आपकी सत्ता के बिना सुषुप्ति किसको होगी? बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो माया मात्रम सा माया होती है, बस थोड़ा कोई लंबी कोई छोटी। राम तो योग वशिष्ठ वशिष्ठ ने बोला, राम दीर्घ स्वप्न मिमम विद्धि दीर्घम वाचित्त विभ्रमम। इसके आगे फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।